एक दिन संत एकनाथ के पास एक आदमी आया और उसने पूछा, महाराज, दुनिया में किस तरह से रहना चाहिए? संत ने कहा, पहले जरा सामने आ, मैं तेरा माथा देख लूं कि तेरे जीवन में समय कितना बाकी है। वह आदमी सामने आया और अपना माथा दिखाया। संत ने गंभीर होकर कहा, तुझे बताऊं या ना बताऊं? तेरी मौत 7 दिनों में होने वाली है। यह सुनकर आदमी घबरा गया और तुरंत वहां से चला गया। उसका मन चिंता से भर गया। सबसे पहले वह उन लोगों के पास गया जिनसे उसने कभी बुरा कहा था। उसने सबसे जाकर माफी मांगी। फिर जिन लोगों से उसने झगड़ा किया था या बेईमानी की थी, उनसे भी जाकर क्षमा मांगी। घर जाकर उसने अपने बच्चों को उनका हक दिया और अपनी पत्नी को उसका सम्मान और अधिकार दिया। फिर पत्नी से कहा, मेरी जीवन यात्रा अब खत्म होने वाली है। मैं भगवान का सहारा ले रहा हूं। अगर हो सके तो तुम भी भगवान का सहारा ले लेना। इस तरह 7 दिनों में से 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वह शांति से बैठकर भगवान के ध्यान में लीन हो गया। आज उसका मन बहुत हल्का था। तभी उसे याद आया, एक बार संत से जाकर पूछ लूं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अगले जन्म में वैसे ही जी लेंगे। वह फिर संत के पास गया और बोला, महाराज, अब तो बता दीजिए कि जीवन कैसे जीना चाहिए। संत ने मुस्कुराकर कहा, पहले यह बताओ कि इन 7 दिनों में तुमने क्या किया? क्या किसी से लड़ाई की? क्या किसी से बेईमानी की? आदमी बोला, नहीं महाराज, मैंने कोई नया झगड़ा नहीं किया, बल्कि जिनसे पुराने झगड़े थे उनसे भी जाकर माफी मांग ली। संत ने फिर पूछा, और इन 7 दिनों में भगवान को याद किया या नहीं? आदमी बोला, महाराज, हर समय भगवान ही याद रहे, क्योंकि मौत सामने खड़ी थी। संत एकनाथ मुस्कुराए और बोले, बस यही जीवन जीने का तरीका है। अब बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही जीना। आदमी ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन महाराज, आपने तो मेरा माथा देखकर कहा था कि 7 दिन में मौत होगी। संत ने कहा, मौत तो इन 7 दिनों में ही आती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या रविवार, इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य जन्म लेता है और इन्हीं 7 दिनों में मरता है। मैंने तुम्हें घुमाकर समझाया, क्योंकि सीधे समझाने पर इंसान समझता कहाँ है। कहानी की सीख, अगर हर दिन ऐसे जिए जैसे यह आखिरी दिन हो, तो न किसी से झगड़ा होगा, न बेईमानी होगी, और भगवान हमेशा याद रहेंगे।